बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के नौसरबाज मालिक सैफुर्रहमान खान न्याजी के 2-4 इंटरव्यूज़ मुझे किसी ने लिंक उनके शेयर किए और कहा कि देखिए जी, सैफुर्रहमान खान न्याजी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो आवाम को अब दोबारा धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा जो मलिक नवीद हैं वो भी एक नौसरबाज हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हकीकत आपके सामने है। उनका भी एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा और फिर बहुत ही शादमाने बजाए गए कि इनका किसी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिस अख्तर प्रॉपर्टी के साथ, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। फिर सैफुर्रहमान खान न्याजी ने एक और इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि KPL का इवेंट 40 मिलियन लोगों ने देखा है। खैर, एक तो इसके ऊपर बात करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ मैंने नाजरीन आपके सामने एक जाली कैप्टन की स्टोरी रखी थी M शॉपिंग वर्ल्ड के नाम से, जो दोबारा एक फ्रॉड करने मार्केट में निकले हैं। खैर, इसके ऊपर नाजरीन मैंने आपको बताया था कि जो अपना मौक़िफ़ देगा हम उसका मौक़िफ़ ज़रूर चलाएंगे। M शॉपिंग वर्ल्ड के हवाले से एक नौजवान जिसका नाम राहील है, जो APP के ख़िलाफ़ एप्लीकेंट था, उसका मौक़िफ़ सामने आया, तो वो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा कि उसने मुझे क्या मौक़िफ़ दिया। लेकिन बात करते हैं बी4यू की, SR की। एक जो नैब की तारीख में बहुत बड़ा स्केम है, नैब भी हीले बहाने कर रहा है। खैर, वो अदालती मैटर है। अगर तो ज़मानत मंजूर होती है सैफुर्रहमान खान की किस्मत, अगर रिजेक्ट होती है तो सैफुर्रहमान खान की किस्मत। लेकिन हकीकत हम आपको बयान करते रहेंगे, ज़मानत मंजूर हो या ज़मानत रिजेक्ट हो, अकाउंट्स ओपन हो, लेकिन एक जो गैर कानूनी काम है उसके ऊपर आवाज़ तो मैं बुलंद करता रहूँगा। क्योंकि सैफुर्रहमान खान न्याजी पहले कहता था बी4यू मेंबर, बी4यू पावर, और अब दोबारा SR ग्रुप फैमिली, SR फैमिली, अब SR पावर। लेकिन ये पावर जल्द ठुस कर जाएगी, आप देख लीजिएगा, और ये मेरी बात नोट कर लें। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि सैफुर्रहमान खान न्याजी जैसा बड़ा नौसरबाज इस पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि कितने सुहाने ख्वाब दिखाता है। अभी तो एक मस्जिद का किस्सा भी मेरे सामने आया है, उसके ऊपर मैं क्या बात छेड़ूँ आपको। लेकिन इंटरव्यू के ऊपर बात करते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़रों से गुजरे। मैंने आपको जिस तरह बताया कि किसने लिंक्स शेयर किए थे, मैंने कहा चलो ज़रा इसके ऊपर भी लपकशाई कर लें। क्योंकि नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ फैक्ट के ऊपर कहता हूँ। आप 100 तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते रहें, कमेंट्स में बहुत कुछ कहते हैं, उनमें से 4-5 एक प्रोग्राम नाजरीन में कमेंट्स के ऊपर ज़रूर करूँगा, और आपको उन जो कमेंट्स करने वाले नाजरीन हैं उनकी रियलिटी भी आपको बताऊँगा कि वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की उनकी तरबियत हुई है। खैर, वो उनका बड़ापन है, वो जैसे मर्ज़ी कमेंट्स करते रहें, जो मर्ज़ी कहते रहें। उनको भी मालूम है कि बी4यू गैर कानूनी थी, बी4यू गैर कानूनी है, SR गैर कानूनी है, अब नहीं SR बन गया है। लेकिन बात करते हैं KPL के हवाले से। जब सैफुर्रहमान खान न्याजी ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है वो कभी, क्योंकि हम लोग तो फील्ड के रिपोर्टर हैं, हमें पता है किस तरह क्या बात करनी है। जब आप किसी को साहब के नाम से पुकारते हैं इंटरव्यू में, इसका मतलब है कि वो पेड इंटरव्यू है। क्योंकि सैफुर्रहमान खान न्याजी के मुख्तलिफ़ अखबारात में बड़े बड़े पेजेस छपे। मलिक नवीद जैसे नौसरबाज के अगर पेज सब शाया हो सकते हैं, तो सैफुर्रहमान खान न्याजी तो उससे बड़ा नौसरबाज है। खैर, वो शाया हुए वो टोटली पेड थे। मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक और TV चैनल का लिंक शेयर हुआ, वो तो सारे पेड कंटेंट थे। खैर, बात करते हैं। उन्होंने कहा जी हमने लीग मुतारिफ़ कराई, अब मैनचेस्टर में हम इसका अगला जो सीज़न होगा फाइनल मैनचेस्टर में करवाएंगे। दावा बहुत बड़ा किया है, लेकिन काश आप पाकिस्तान के जो रूल रेगुलेशंस बने हैं, जो कानून ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करते, लेकिन आप अमल दरामद नहीं करवा रहे। आपने कहा जी KPL का जो ये सीज़न था 60 ममालिक में लाइव दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात नाज़रीन विड्रॉल की मैं करूँगा कि विड्रॉल अभी तक ओपन नहीं हुए। जैज़ और इजी पैसा के थ्रू कौन सी कंपनी हायर की गई है, उस कंपनी का कटा चटा आपके सामने रखेंगे कि इस कंपनी के थ्रू, जिस तरह इन्होंने लास्ट टाइम बैंक विड्रॉल ओपन किया, तो हमने आपके सामने उस शख्स का आईना दिखाया कि इस शख्स के नाम से बैंक विड्रॉल शुरू हो गए। वो गरीब डर गया और उसने रोक दिए। अब दोबारा जैज़ और इजी पैसा अकाउंट्स यूज़ होंगे, किन किन के अकाउंट्स यूज़ होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको नाजरीन, सैफुर्रहमान खान न्याजी जो नौसरबाज है, उसने कहा जी यूट्यूबर प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो मेरी सैफुर्रहमान खान न्याजी से मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो मेरे पास आ जाए, मैं सवालात करूँगा, जवाबात दे दे, मैं उसको भी ऑन एयर करूँगा। लेकिन सैफुर्रहमान खान न्याजी, क्योंकि वो एक हमेशा से उसका एक वतीरा है
कि वो लोगों को पैसे दे के अपने हक में प्रोग्राम करवाता है, लेकिन इंशाल्लाह वाच टाइम्स की टीम हर वक्त हर लम्हा ये जो गैर कानूनी कंपनीज हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। पे हब के हवाले से आपने कहा, पे हब के हवाले से जो उनके सीईओ हैं उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने मौक़िफ़ का कहा, जैसे ही उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो उसके ऊपर भी लफ्ज़शाही ज़रूर करूँगा। आपके कई लोगों के ईमेल के ज़रिए सवालात आते हैं, उनके जवाबात कुछ दे पाता हूँ, मसरूफ़ियात की वजह से कुछ को नहीं दे पाता, लेकिन जो कमेंट्स करते हैं उनमें जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है उनको तो मेरी जो IT टीम बैठी है वो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देते, ये उनकी मर्ज़ी। लेकिन जिस तरह वो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी ने कहा जी यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप नुसरबाज हैं, आप आवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं। माजी में आपने कॉमेड बस सर्विस लाई, अब कहाँ गई? क्या वो कॉमेड बस सर्विस B4U की नहीं थी? माजी में आपने ब्रावो स्टोर बनाए, वो कहाँ पे गए? क्या वो B4U के नहीं थे? इसका मतलब है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपके इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन दावा कर रहे हैं हुंडी के ज़रिए पैसे भेज रहा हूँ, तो क्या आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? अगर आपको पाकिस्तानी कानून से इतना प्यार है तो आप अपने इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन को क्यों बाज नहीं कर रहे कि वो बरमला कह रहा है? मैंने पहले भी कहा कि 7 का टोला सैफुर्रहमान खान न्याज़ी को उस नहज पर जाकर खड़ा कर देगा कि आगे खाई होगी और पीछे दरिया होगा, फिर सैफुर्रहमान खान न्याज़ी कहाँ पे खड़ा होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। खैर, सैफुर्रहमान खान न्याज़ी ने आज एक और इंटरव्यू में कहा, एक कि सरमनी थी वहाँ पे कि 1000 कनाल उनके पास ज़मीन है। तो जनाब आपके जितने भी एसेट्स नैब के पास हैं वो सारे फ्रीज़ हो चुके हैं। 1000 एकड़ अराजी कहाँ पे हवाओं में है। आपने तो एक और कंपनी के साथ कराची में फ्रॉड किया था जहाँ पे आप कह रहे थे हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उन्होंने भी आपको लीगल नोटिस भेजा हुआ। तो इतना फ्रॉड मत करें, क्योंकि जो गैर कानूनी काम है, आपने खुद कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच हमेशा साथ देता है, तो हम तो आपका झूठ ही आपके सामने ला रहे हैं। फिर 1000 कनाल वाली जो बात है या एकड़ उन्होंने कही, वो सारी बात एक झूठ है, ड्रामा है। फिर उन्होंने कहा जी जहर फैलाया जा रहा है। तो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपने एक और कंपनी जो प्रॉपर्टी की अख्तर प्रॉपर्टी के साथ जो एक मायदा किया, उसमें कहा जी जो B4U के मेम्बरान हैं उनके जो डॉलर्स हैं वो अख्तर प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसरबाज है, क्या आपके ब्रावो स्टोर पे वो डॉलर्स चलेंगे? आपने रिवॉल्ट बाई का ऐलान किया था, तो उन मेम्बरान को रिवॉल्ट बाई क्यों नहीं देते? क्योंकि टोटली नंबरों की गेम है। जो आप डॉलर्स शो करते हैं वो टोटली नंबर्स होते हैं। अख्तर प्रॉपर्टी और इसके अलावा एक और उन्होंने किसके साथ मायदा किया है, कैसे वो चीज़ें देंगे, इसके ऊपर भी आपको प्रोग्राम में मैं आगाह करूँगा। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा दावे से कह रहा हूँ नाजरीन के सैफुर्रहमान खान न्याज़ी फ्रॉडी है, नौसरबाज है, आवाम के साथ फ्रॉड कर रहा है, लेकिन लालची लोगों की आंखों में अंधेरा छाया हुआ है। वो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी की हर बात को सच समझते हैं। उसकी बहुत सी बातें 99% उसकी बातें झूठी हैं। अभी तक अगर वो इतना सच्चा होता, हर हफ्ते हर महीने नई तारीख का ऐलान करते हैं विड्रॉल आपको फ़लाँ तारीख को मिलेंगे, फ़लाँ तारीख को मिलेंगे, लेकिन विड्रॉल आपको नहीं मिलते। उनके साथ जितना टोला है सारा नौसरबाजों का टोला है। उनके एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर थे राजा रियाज़, उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन राजा रियाज़ भी खामोश हो चुके हैं, क्योंकि मैंने दावे से कहा था कि एक वो वक्त था जब राजा रियाज़ अदालत में सैफुर्रहमान खान न्याज़ी जो नौसरबाज है उसके साथ आता था। अब देख लें कि राजा रियाज़ कहाँ पे खड़ा है और साथ का टोला कहाँ पे खड़ा है। अब तो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी के साथ वो लोग आ रहे हैं कि जो कभी दिखते ही नहीं थे, अब तो वो भी झंडे ऊपर कर रहे हैं कि वो सैफुर्रहमान खान न्याज़ी के साथ हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा अदालत में क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। अब आते हैं एम शॉपिंग वर्ल्ड के हवाले से। मैंने एक वीडियो बनाई थी नाजरीन कल के प्रोग्राम में, और मैंने आपको बताया था कि एम शॉपिंग वर्ल्ड का जो मालिक है कैप्टन वसीम अकरम, कैप्टन के नाम से इस वजह से मशहूर है कि वो लोगों को बताता था, लेकिन उसके ऊपर उसका मौक़िफ़ मैंने उसको फिर बोला कि अगर मौक़िफ़ दोगे तो मैं उसको चलाऊँगा। लेकिन एक राहील नामी जो मैंने कहा था कि इन्वेस्टर है, आज राहील की मुझे कॉल है, उसने कहा जी ना तो मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और ना ही मैं लीडर हूँ। अलबत्ता जो वसीम अकरम है और उसके पास एक वेयर हाउस है, मैंने मोबाइल एसेसरीज़ ख़रीदी हैं। लेकिन राहील मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपने कहा आपने एसेसरीज़ ख़रीदी हैं, अब मेरे पास कुछ और भी चीज़ें आ गई हैं। अब उसमें देखते हैं कि आप वाकई इस कंपनी के टॉप लीडर्स में, इन्वेस्टर्स में हैं, या आप उसके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हैं। ये तो आपने मुझे कहा जी फ़ेस टू फेस आके आपसे बात करूँगा, आप आ जाइए मेरे साथ बैठे प्रोग्राम में, मैं आपसे सवालात करूँगा, आप जवाबात दे दें। जो जाली कैप्टन बना हुआ है वो मेरे सवालात का जवाब दे दे, मैं उसको भी ऑन एयर करूँगा। मैं तो भरमला अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि जिस कंपनी के ख़िलाफ़ मैं प्रोग्राम करूँगा वो कंपनी का मालिक मुझे जवाबात दे दे मेरे सवालों को,
तो उसके बाद मैं उस कंपनी के खिलाफ प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा। लेकिन जो गैर कानूनी काम है उसके खिलाफ तो मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। रहील का जो मौक़िफ़ था उसका ये कहना था कि मैं इस कंपनी में ना तो इन्वेस्टर हूँ ना ही लीडर्स हूँ। मैंने इसके वेयर हाउस से मोबाइल एसेसरीज खरीदी, मैं वो सेल आउट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ तस्वीर, कुछ और चीज़ें भी आई हैं इसके ऊपर। रहील जब मेरे साथ बैठेगा प्रोग्राम में, मैं उससे सवालात करूँगा, वो जवाब दे दे। उसका मौक़िफ़ मेरा काम था आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने पेश कर दिया। कल आपको नाज़रीन में अख्तर प्रॉपर्टी और जो डॉलर्स का हेर फेर हो रहा है सैफुर रहमान खान न्याजी कर रहा है उसके ऊपर ज़रूर आगाह करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।